औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे और आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए और आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए और हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बना दे, शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेस्ट है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, शिवरात से पहले ये तस्बीह कर लो। ये तस्बीह 7 आसमानों से 7 जमीनों से बड़ा इसमें आज़म है। इस अमल के करने के बाद जिस चीज़ को भी आप देखोगे वो आपकी हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर आप इसको 21 मरतबा पढ़ें, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह करीम इंसान की मखलूक़ात की दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है। अल्लाह तबारक तआला अपनी मखलूक़ात की दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, मंजूर करता है, क्योंकि वो हर साहिल के सवाल का जवाब देता है, पुकारने वालों को पुकार कर जवाब देता है। अल्लाह ताला का खुद इरशाद बाली ताला है, वो कौन है जो पुकारने वालों की इस तरह भी पुकार को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला तो मजीब है, वो मजलूमों की पुकार को सुनता है, इसके दुखों का अज़ाला करता है। अल्लाह मुजीब है, जब कोई परेशान हाल इसे मदद के लिए बुलाता है तो इसकी मदद फरमाता है। अल्लाह मुजीब है, वो अपने वलियों को अपना बनाकर इनकी हर सदा पर लुत्फ़ व करम का इजहार फरमाता है। बेशक अल्लाह तबारक तआला ही वो ज़ात है जो इंसान की मुश्किलों को, इंसान की बुर को हल करने पर कादिर है, वरना कौन है जो आपसे इन मुश्किलात को हटा पाए, कौन है जो आपको दे पाए। कोई भी ऐसी ज़ात अल्लाह करीम के सिवा ऐसी कोई ज़ात नहीं है जो आपकी मुश्किलात को हल कर सके। बेआसराना आमीर परेशान हाल मायूस लोगों के लिए अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है, जो 100% दुआओं को कबूल करने वाली ज़ात है। आप भी अगर अपनी उल्टी तदबीरों से बेकार होती कोशिशों, नाकाम होती मंसूबों पर परेशान है, पुराने जादू, जिन्नात, बंदिशों और सख्त तरीन बीमारियों में अगर आप फंस चुके हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आज का ये जो अमल है वो आपको बेनियाज करके हर मुश्किल से निकालने का रास्ता मुहैया करेगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी, परेशानी आपकी हल होगी। अल्लाह करीम आपके मामलात में खैर व बरकत के ठंडे बादल अल्लाह करीम नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तंग दस्ती है, अगर तंगी है, परेशानी है तो इंशाअल्लाह आपको यकीनन इसका फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। करते हैं, आपका पूरा घर हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेगा और आपके घर से कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला अपने गैबी ख़जानों से आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल की तरफ। आपने इस इसम को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले अव्वल आखिर हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना है। उसको आप 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने प्यारी सूरत जो है लिइलाफी कुरैश, इसको पढ़ना है। जब ये 1 मरतबा सूरत कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला का जो मुबारक नेम है या मजीबू, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है। जब 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करनी है। 21 मरतबा आपने सूरत कुरैश को पढ़ना है। जब भी सूरत ख़त्म हो तो आपने 41 मरतबा या मजीब को पढ़ना है।
जब ये कंप्लीट हो जाए तो जो भी आपकी हज्जात है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके साथ मसला दरपेश है, आपने अल्लाह पाक से शेयर करना है, अल्लाह पाक के आगे अपने हाथों को उठाना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से देखना, जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे वो अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इस अमल को करने से आप अपनी आंखों से मौज़ात को देखते हुए पाओगे। जिस चीज़ को भी देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। दुनिया की हर जो हाजत आप चाहते हैं आपकी पूरी हो, वो भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये बहुत ही ताकतवर अमल है। अल्लाह तबारक ताला आपकी पूरी मदद फरमाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म कर देगा और आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू कर देगा। क्योंकि मुजीब का मतलब है ए कबूल करने वाले। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा और यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो इस्म है 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से बड़ा है। इस आयत को किसी नमाज के बाद 41 बार पढ़ना है, दोनों को मिलाकर पढ़ना है जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया है। इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ को भी आप देखेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो। इंशाअल्लाह अगर इसका ताल्लुक़ लोगों से है तो तब भी अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएगा, और अगर इसका ताल्लुक़ अल्लाह करीम से है तब भी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो आपने इंतहाई यकीन के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको कभी भी खाली नहीं लुटाएगा, आपकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएगा। वही ज़ात है अता करने वाली, उसी से ही मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो प्यारे बहन भाइयों, जिस जिसने भी इस अमल को किया है अल्लाह पाक ने उसको उसकी सोच से बढ़कर अता किया है। जो भी मैं आपको अमल वजीफा बताती हूँ वो कुरान और हदीस के मुताबिक बताती हूँ। कुरान पाक में हर मसले का हल अल्लाह तबारक ताला ने बताया है। कोशिश किया करें रोज़ाना बेशक एक लाइन या एक रुकू या थोड़ा थोड़ा करके लाजमी कुरान पाक की तलावत किया करें और अल्लाह तबारक ताला से इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और हम्दो सना बयान किया करें। जब अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना बयान की जाती है तो अल्लाह तबारक ताला बहुत खुश होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस प्यारे प्यारे वज़ाइफ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।